मैं प्रवीण डांडा एडवोकेट आजाद नगर वार्ड नंबर 19 से सर्वजातीय पंचायती भाईचारे का आजाद उम्मीदवार, खाप पंचायतों का उम्मीदवार, आजाद नगर भाईचारा पार्टी का उम्मीदवार प्रवीण डांडा एडवोकेट हूं। और आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी सूचना देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के भारी नेतृत्व ने यहाँ के हल्का विधायक को दरकिनार करते हुए, यहाँ की जन भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ, जन भावनाओं के खिलाफ जो पिंकी शर्मा को, जो भ्रष्ट और कपट है, जिस पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसके परिवार पर मुकदमे दर्ज हैं, जिसके लड़के के ऊपर एफआईआर मुकदमे दर्ज हैं, पुलिस ढूंढती हुई फिर रही है, जिसका भाई इन करप्ट और भ्रष्टाचार के मुकदमे में नौकरी लगवाने के मामले में रणवीर गंगवा के साथ मिलकर के वह रुपए ऐड करके नौकरी लगवाने का झांसा दे करके आज उसका लड़का और उसका भाई जेल भोग रहे हैं। कोई फरार है, एफआईआर मुकदमे दर्ज है, पुलिस मामले पेंडिंग है। ऐसे करप्ट लोगों को, भ्रष्टाचार लोगों को जो रणवीर गंगवा के साथ मिलकर के यहाँ लोगों के पैसे ऐड करके, पैसे लूट करके अपने पद प्रभाव का और रणवीर गंगवा का जो मिसयूज करके वो लोगों से पैसा उठने का जो नरेंद्र शर्मा की पत्नी पिंकी और उसका पुत्र और उसका भाई ये जो काम कर रहे हैं, उससे रणवीर गंगवा का चरित्र सामने आ गया है। रणवीर गंगवा से मिली भगत करके वो पैसे उठ रही है लोगों से, क्योंकि यह टिकट दिलवाने वाले रणवीर गंगवा है। जाहिर ही बात है, रणवीर गंगवा अपने बरवाड़ा हल्का को छोड़ करके नलवा हल्का कर आकर के एक किसी ऐसी महिला के साथ, ऐसी महिला को पार्टी की टिकट दिलाते हैं जो न ही तो किसी भारतीय जनता पार्टी के पद और ओहदे पर है, न भारतीय जनता पार्टी के इस विधानसभा चुनाव में आदरणीय रणधीर सिंह के पनिहार के खिलाफ मतदान किया। कांग्रेस पार्टी के पक्ष में इस महिला नेत्री ने जो है मतदान किया। ऐसी बेईमान और भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे को आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा ने, बरवाड़ा के विधायक ने, नलवा हल्के के अंदर गलत तरीके से, चुपचाप तरीके से राजकुमार जी को, मुख्यमंत्री जी को, नायब सैनी जी मुख्यमंत्री जी को हमारा नाम कटवाने की सिफारिश करके और पिंकी शर्मा का नाम लिखवाने के लिए हमारी टिकट आदरणीय नायब सैनी जी ने और संगठन ने बना करके रख रखी थी। लेकिन उस मेरी टिकट को पढ़वाने का काम, स्पेशल तौर पर किसान विरोधी काम, किसान विरोधी नेता, मजदूरों के विरोधा, गरीबों के विरोधी और आज नशे में चूर भारतीय जनता पार्टी के बड़े पद को पा चुके, नशे में चूर, अपनी ताकत में चूर, आम जन की भावनाओं को ठेस पहुंचा करके उन लोगों ने एक किसान के खिलाफ जो पिंकी को चुनाव लड़वाने का जो मामला किया है, इसे क्षेत्र की जनता परेशान है, हताश है, निराश है। कल मेरे से किसान प्रतिनिधि साथी मिले थे, वो कह रहे थे कि इस रणवीर गंगवा के खिलाफ हम शहर के अंदर एक रोष दिवस निकालेंगे, रोष प्रकट करेंगे और वो जो इसको धक्के से टिकट दिलवा करके नलवा के अंदर, बरवाड़ा को छोड़कर नलवा के अंदर उसने इस भ्रष्ट करप्ट लेडी का नौकरी लगवाने का काम किया है। अब हमें पता लग गया है ये नौकरी लगवाने के नाम पर, विदेश भेजने के नाम पर राजनीतिक संरक्षण, रणवीर सिंह गंगवा का राजनीतिक संरक्षण प्राप्त करती है। जहां भ्रष्टाचार के मामलों में रणवीर गंगवा इनके माध्यम से पैसे लेने का काम करता है, क्योंकि इतना लीक से हट करके जब रणवीर गंगवा ने इनकी मदद करी है तो आप मान करके चलो यह पैसे रणवीर गंगवा के लिए एकत्रित कर रही है। रणवीर गंगवा की एक कलेक्टर और एजेंट है। रणवीर गंगवा आज पावर में है, वो पैसे लेकर के काम करवा रहा है। या रणवीर गंगवा के नाम से यह 60-60 लाख रुपए लोगों के नाम से ऐंठ रही है। रणवीर गंगवा ने इसके साथ पैसों का टेंडर कर लिया है। तो किसान समाज आज जाग गया है। हम आजाद नगर के अंदर एक रोष प्रकट करेंगे, किसान वर्ग इकट्ठा होगा। किसान वर्ग को पता लग चुका है एक किसान का हत्यारा, किसान को मारने के लिए तीसरी बार रणवीर गंगवा ने किसानों पर वार किया है। पहले वाले वार 2 बार किसान भूल चुके थे। आज उसने सोचा कि मैं बहुत बड़े पद और पावर में हूं और मैं प्रवीण डांडा के साथ, किसान के साथ आज फिर दोबारा से जाति करूंगा। लेकिन आज हमारा किसान वर्ग, हमारे पंचायत प्रतिनिधि इस बात पर रोष हैं और पंचायत प्रतिनिधियों ने स्पष्ट तौर पे ये कहा है, जाहिर ही बात है, जब वो
वो रुपए खाती है, रुपए ठगती है, रुपए लेती है, उसकी गिरफ्तारी रणवीर गंगवा रुकवाता है, पंचायती फैसले रणवीर गंगवा करवाता है, बैरियर को तोड़कर, पार्टी के बैरियर को तोड़कर रणवीर गंगवा उसकी टिकट दिलवाता है। और अब चुनाव प्रचार में भी रणवीर गंगवा जरूर से जरूर आएंगे। कल हमारे किसान इकट्ठे हुए थे, हमारी खाप पंचायतें इकट्ठी हुई थी, उन्होंने एक बात मुझसे कही थी कि हम अपने सतर पर, प्रवीण नांडा तुम अपना चुनाव लड़, हम अपने सतर पर एक रोष प्रकट करेंगे और तमाम किसानों को इकट्ठा करके, आज तो हम सिर्फ आजाद नगर के किसानों को इकट्ठा करेंगे, बाद में हम चुनाव के 2 तारीख के बाद जो है देवा मुगलान टोकस पंदर हिंदवान रालवास मिंगड़ी खेड़ा दुबेटा नलवा और बरवाड़ा के जो गांव हैं, बरवाड़ा का जो शहरी और ग्रामीण क्षेत्र है और नलवा गांव के जो ग्रामीण इलाके हैं, चौधरीवास गावड़ शरीफ के गांव हैं, हमारे उन गांव के किसानों को इकट्ठा करके ये कहेंगे कि चलो उन्होंने टिकट दिला दी थी अपने एजेंट को, क्योंकि वो उनके साथ रुपए की खाया पी करता है, उनके पुलिस मुकदमे में उनके साथ है, उनके पुत्र की गिरफ्तारी नहीं होने देता। एसपी और डीसी को भी मैं आवेदन और निवेदन करना चाहूंगा कि पार्टी के खिलाफ गलत लोगों का जो रणवीर सिंह गंगवा आपके पास फोन करने का काम करता है, आप आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कह करके ये बताने का काम करें कि यह करप्ट और भ्रष्ट लोगों के लिए फोन इसलिए करता है क्योंकि यह इनका जो है सरगना है और ये जो इनकी एजेंट है, जो पिंकी शर्मा जो है इनकी एजेंट है, इन पर बहुत मुकदमे दर्ज हैं और रुपए भी संगीन मुकदमे दर्ज हैं। संगीन मुकदमे में 70 लाख के लोगों के नौकरी के झांसे में रुपए लेने के मुकदमे दर्ज हैं और आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा उनका जो है, इसीलिए उनको पुलिस गिरफ्तारी से उनके पुत्र को बचा रहे हैं, उनको भाई को बचा रहे हैं, पुरानी गिरफ्तारियां पेंडिंग छोड़े हुए हैं। तो मैं आदरणीय हिसार के पुलिस अध्यक्ष महोदय जी को, हिसार के डीसी साहब को कहना चाहूंगा, आदरणीय रणवीर सिंह गंगवा का अगर किसी भ्रष्टाचार चोले में लिप्त अगर कोई क्रिमिनल अपराधी अगर आपके पास कोई फोन करे, आप आईपीएस हो, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अव्वल दर्जे के अधिकारी हो, आपके हाथों में सरकार ने एक जिले का दायित्व सौंप रखा है, लेकिन यहाँ पर करप्ट और घटिया सतर के नेता जो जिले का नेतृत्व पार्टी ने गलत लोगों के हाथों में दे रखा है। लेकिन आदरणीय नायब सैनी जी को आज तक ये नहीं पता था कि रणवीर सिंह गंगवा जो है भ्रष्ट, करप्ट और शोषणकारी लोगों का और जो घटिया प्रवृत्ति का, लूट पाटी लोगों का, नौकरी के नाम पर पैसे ऐंठने वाले लोगों का सरगना है, पिंकी शर्मा का सरगना है। क्योंकि अब हमारे मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय नायब सैनी जी को अब ये बात पता लगी है, क्योंकि हमारे पास पार्टीगत ऑफिस से मैसेज भी आया है, क्योंकि आपकी टिकट कटवाने के लिए मुख्यमंत्री को स्पष्ट तौर से किसान को हटाने के लिए प्रवीण नांडा के खिलाफ रणवीर गंगवा ने जो चाल चली है, मेरी टिकट कटवाने का काम किया है और जो जिसको टिकट दिलाई है वो रणवीर गंगवा की एजेंट है। कल तक तो मुख्यमंत्री महोदय को ये नहीं पता था कि रणवीर गंगवा जो इसकी मदद कर रहा है वो किस लिए कर रहा है, लेकिन अब आदरणीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को इस बात का पता लग चुका है कि यह टिकट बहुत ही गलत आदमी को, गलत महिला को, भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त, भ्रष्टाचार के मामलों में पूरा परिवार लिप्त, भाई बेटा और खुद भ्रष्टाचार के मामलों में लिप्त को जो धक्के से दबाव डाल के रणवीर गंगवा ने टिकट दिलाई है, उसका कारण सिर्फ एक और एक है, क्योंकि रणवीर गंगवा उनके ये पैसे 58-70 लाख रुपए रणवीर गंगवा जो है लिए हुए हैं और रणवीर गंगवा की ये एजेंट है। लेकिन आजाद नगर के लोग और मुख्यमंत्री जी भी इस बात को जान चुके हैं, क्योंकि आदरणीय रणधीर सिंह पनियार के कार्यकर्ताओं में रोष है, जो यहाँ के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उन लोगों के में से टिकट नहीं दी, उनकी पूछ नहीं की, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को नहीं लड़ाया गया, भारी ये कांग्रेस में मदद की थी, विधायक रणधीर सिंह पनियार के खिलाफ मतदान किया था। ये उस समय आदरणीय रणधीर सिंह पनियार के साथियों से, वर्करों से, कार्यकर्ताओं के संपर्क में आकर के जहां उन्होंने उनसे भी पैसे लूटने का, ऐंठने का काम किया, पैसों की एवज में मदद करने की बात वो विधानसभा चुनाव में कह रहे थे। दूसरी तरफ विरोधी दल कांग्रेस के लोगों से पैसे लेकर के उन्होंने विधायक आदरणीय रणधीर सिंह पनियार के खिलाफ कांग्रेस में मतदान किया था। ऐसी करप्ट
महिला को रणवीर सिंह गंगवा ने अपनी एजेंट को टिकट दिला करके ये जो है घोर अन्याय और पाप किया है। मेरे जैसे एक सामाजिक संस्था को और भारतीय जनता पार्टी के एक जिला के उपाध्यक्ष को, पार्टी के एक सेवक को और जहानगर भाईचारा के मजबूत उम्मीदवार को जो 2 बार थोड़े थोड़े मार्जिन से चुनाव हार चुके हैं, ऐसे युवा जाट किसान परिवार को, ऐसे लोगों को, ऐसे पार्टी के साथ समर्पण के को दरकिनार करके अपनी एक चंद पैसों के लिए, चंद मुट्ठी भर पैसों के लिए रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार में लिप्त रणवीर गंगवा ने इसको पैसे में ये टिकट दिलाई है। इनका पैसों का टेंडर हुआ है। अगर निस्वार्थ भाव से टिकट आती तो वे किसी कार्यकर्ता को आती, किसी प्रवीण डांडा को न देते, किसी अन्य बीजेपी कार्यकर्ता को दे देते। रणवीर गंगवा और पिंकी शर्मा ने ये पैसों में खरीद फरोख्त करके पैसों में ये टिकट बेची है। आजाद नगर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की टिकट बिक्री की टिकट है। भारतीय जनता पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता आज टिकट की बाट जो रहे थे, उनको किसी अन्य भारतीय जनता पार्टी को टिकट नहीं दी। यह बिक्री के उम्मीदवार हैं, बिक्री की टिकट है। इनको टिकट दिलाने वाला वो भी खुद बिक्री कर है और ये एजेंट और सरगना और ये प्रोपराइटर हैं, टिकटों का प्रोपराइटर बन गया है रणवीर सिंह गंगवा। आजाद नगर हिसार के अंदर रणवीर गंगवा एक बहुत बड़ा प्रोपराइटर के तौर पर काम किया है, क्योंकि उनका खुद का हल्का आज बरवाड़ा है। लेकिन ये पैसे के लिए, प्रोपराइटर बनने के लिए और अपने एजेंट लगाने के लिए, टिकट बिक्री के लिए, किसानों के खिलाफ टिकट दिलाने के लिए घोर अन्याय और पाप जो इसने किया है, खाप पंचायत इसके खिलाफ है। और जब ये अपने एजेंट के लिए यहाँ चुनाव में समर्थन करने के लिए जब आएगा तो खाप पंचायत और किसान शोषित वर्ग, किसान परिवार, ताऊ देवीलाल के अनुयायी, जननायक ताऊ देवीलाल के अनुयायी, दीन बंधु सर छोटू राम के अनुयायी, हमारे किसान प्रमुख, किसान भाई, किसान सभाएं, जाट रक्षण से जुड़े साथी, वो तमाम सामाजिक संस्थाओं से जुड़े भाई जो है एक मन बना चुके हैं कि जो हमारे साथ जो अन्याय किया है, प्रवीण डांडा को हमने भाईचारे का उम्मीदवार उतार दिया है, लेकिन वो फिर भी अपने एजेंट के लिए आजाद नगर में पिंकी शर्मा के लिए जो पैसे में टिकट इनकी बिक्री हुई है, जो इन्होंने टिकट का अवेलेबल करवाया है, ये भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय नेतृत्व को भी स्वीकार नहीं। यह जो है टिकट उपलब्ध करवाई गई है, टिकट बांटी नहीं गई, दी नहीं गई है, ये उपलब्ध है। उपलब्ध शब्द को आप समझते हो, टिकटों का उपलब्ध होना, रातों रात किसी की टिकट कटवा के किसी अन्य दिगर को देना, ये टिकटों की उपलब्धता में शामिल शब्द है। तो ये जो टेंडर जो रणवीर गंगवा ने किया है, उस टेंडर को लोग 2 मार्च को खत्म कर देंगे और आप कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। 2 मार्च को होने वाले चुनाव में ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, किसान के पक्ष में करें, ताऊ देवीलाल के अनुयायी के पक्ष में करें, भाईचारे के पक्ष में करें, खाप पंचायतों के पक्ष में करें और रणवीर गंगवा के खिलाफ करें। मुझे ये कहते हुए कोई गुरेज नहीं, मेरे चुनाव में कोई रणवीर गंगवा समर्थक राती भर भी मुझे एक वोट ना करे, क्योंकि मैं रणवीर गंगवा शरीका के किसी कार्यकर्ता का वोट नहीं लेना चाहता। मुझे रणवीर गंगवा के वर्ग खिलाफ शिकायत है। मैं रणवीर गंगवा के किसी भी कार्यकर्ता का एक वोट भी लेकर के आगे नहीं बढ़ना चाहता। मैं मेरे किसानों का, मेरे भाइयों का, मेरे साथियों का, मेरे जो है सर्व समाज के वोट से आगे बढ़ना चाहता हूं। रणवीर गंगवा ने मेरे साथ, किसानों के साथ एक बार नहीं, मेरे जो है गर्दन पर रणवीर गंगवा का है 3रा वार है, लेकिन इस वार को भी हम सहन कर लेते अगर वो नलवा के विधायक के तौर पर मेरे ऊपर ये 3रा वार करता, क्योंकि वह बरवाड़ा में बैठ करके मेरे ऊपर नलवा में 3रा वार कर रहा है। इसका मैसेज साथियों यही है कि ये जब तक जिएगा, जब तक जहां काम करेगा, जब तक इसके अंदर राजनीतिक ताकत रहेगी, ये किसानों पर वार करेगा। जैसे ही पीछे एक बार राजकुमार सैनी ने किसान समाज पर वार किया था, इसी तरह रणवीर गंगवा ने यह प्रवीण डांडा पर वार नहीं, किसान पर वार है। आप इसको समझ जाओ। और हमारे पंचायत प्रतिनिधियों ने मुझे एक संदेश दे करके भेजा था, बड़ा रणवीर गंगवा ने जो टिकट बेच करके अपने एजेंट को टिकट दे करके ये टिकट उपलब्ध कराई है, अब उस टिकट पर जब ये आजाद नगर के अंदर अपने एजेंट को जिताने के लिए वोटों की विनती करने के लिए आएगा, वहां हम इसको काले झंडे दिखा करके इसको चेताने का काम करेंगे और हम इसको कहेंगे, नलवा के अंदर आप
कैसे इंटरफेरेंस कर रहे हो और किन लोगों के लिए कर रहे हो। आप अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, आप समाज के लिए काम करना शुरू कर दो, आप छत्तीस बिरादरी के लिए पॉजिटिव और सकारात्मक हो जाओ। आपने जो किया है उस किए पर शर्म करो, हैरानी करो और आप बरवाड़ा के अंदर अपना काम कर लो। दूसरी बात, राजनीतिक ताकत की मंत्री की है, वो आपके पास हरियाणा सत्र का मंत्रालय है। आप हरियाणा सत्र के हर कोने में जाकर के पीडब्ल्यूडी के और जन संस्थाओं के काम कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम जिस समय आप अपनी सुध में आ जाओगे, अच्छे काम करने लग जाओगे, तो हम उस समय आपको मिठाई का डब्बा भी भेंट करने के लिए आ जाएंगे। यह किसान समाज है, ये बातों को नहीं भूलता। ये जो है संघर्ष त्यागी समाज है। मैं जिस समाज से आता हूँ, मैं भाईचारा समाज से आता हूँ, जाट और कृषक समाज से आता हूँ, पशुपालन समाज से आता हूँ, डांडा खाप से आता हूँ, डांडा बिरादरी से आता हूँ। तो ये कोई कमजोर बिरादरी नहीं है। हरियाणा विधानसभा के अंदर कमलेश डांडाश्री की, अमरजीत डांडाश्री के और हमारे आज जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री के तौर पर हैं डांडा साहब, इस तरीके से डांडाओं की एक खाप के तहत डांडा गोत्र के, भारतीय जनता पार्टी के ही नहीं, अनेक दलों में बड़े बड़े पदों पर डांडा गोत्र के लोग, डांडा जात, डांडा खाप बहुत बड़ी जात है। आपको आने वाले समय में हम याद दिला देंगे, आप जिस व्यक्ति के खिलाफ गए हो और जिसके लिए गए हो, उनमें से ताकतवर कौन है, ये आने वाले समय की बात है। मंत्री महोदय, आज आपकी आंख ताकत में चौंध चुकी है, लेकिन जब ये आपकी आंख ताकत से हटेंगी, निकलेंगी, और आपके ताकत होते हुए भी हम आपको आईना दिखाने का काम करेंगे। हम संघर्षी लोग हैं, हम जाट कौम से संबंध रखते हैं, हम योद्धा कौम से संबंध रखते हैं, हम किसान वर्ग से संबंध रखते हैं, हम जननायक ताऊदेलाल की विचारधारा से जुड़े हैं, हम किसान कमेरे की विचारधारा से जुड़े हैं, हम दीनबंधु सर छोटूराम की विचारधारा से जुड़े हैं, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा से जुड़े हैं। हमारा आजाद नगर के अंदर युवाओं का एक संगठित सेना है। हमारा नव युवा जागृति मंच के हम अध्यक्ष हैं। आजाद नगर के अंदर हमसे बर्ताव रखने वाले, दिन भर हमारे साथ रहने वाले हजारों लोग हैं। आप तो चंडीगढ़ जाकर के बैठते हो और बरवाड़ा जाकर के बैठते हो और अपने घर कैमरी रोड पर जाकर के बैठते हो। आजाद नगर क्षेत्र राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है और ये हमारा आना जाना निरंतर लोगों के साथ रहता है। आपने जो घोर अन्याय और अपराध किया है, इसका बदला हम आपसे लेंगे और अवश्य लेंगे। सारा कृषक समाज जाग चुका है। आप आना, अपने एजेंट और पिंकी शर्मा के खिलाफ आप यहाँ पर आना और इनके वोटों के लिए मदद करने के लिए आना। हम आपको काले झंडे दिखाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को संदेश भेज देना कि किसान समाज, कृषक समाज हिसार नगर निगम चुनाव में मुख्य तौर पर हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हो चुका है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शब्द कहना मैं ज्यादा उचित नहीं मानता, क्योंकि मेरी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, शीर्ष नेताओं के साथ काफी अच्छी जुगलबंदी है। मैं भारतीय जनता पार्टी के काफी नेताओं के संपर्क में रहा हूं, वहां मैंने काम किया है। जिला का उपाध्यक्ष के तौर पर मेरी अनेकों जिम्मेवारियां भी पार्टी में रही हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर काफी नेता बहुत पाक साफ शपथ छवि रखते हैं। यहाँ का क्षेत्रीय विधायक आदरणीय रणधीर सिंह पनियार भी बहुत ही सज्जन और सबकी सुनने वाला बहुत ही अच्छा विधायक है। मैं उन भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय रणधीर सिंह पनियार जी को मैं कहना चाहता हूं, आप इसी तरह नलवा के अंदर सेवाएं करते रहो। नलवा के लोगों के जो कांटे लगे हुए हैं, आप उन कांटों को एक एक करके निकालने का काम करें। आपके लिए हम मैदान तैयार करेंगे। आप जो बहुत अच्छे तौर पर जो आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रणवीर गंगवा ने जो खेला किया है, उस खेले को हम नहीं भूलेंगे। हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय जो रणवीर गंगवा ने किया है, हम उसके खिलाफ जाएंगे और हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ न जाकर के हम रणवीर गंगवा के प्रॉपर एक व्यक्तिगत खिलाफ जाएंगे। उसको आजाद नगर में एंटर होने पर, किसी के चुनाव प्रचार में आने पर हम उसको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। आज हमारी सरदारी, किसान सरदारी काले झंडे लेकर के तैयार है। जैसे ही रणवीर गंगवा आजाद नगर के अंदर घुसेंगे तो उनको नारे लगा करके वो किसान समाज उनको इकट्ठा करके, आज टेलीफोनिक मैटर पे हमारी बात हुई है, किसान बंधुओं से बात हुई है, जाट रक्षण के साथियों से बात हुई है, सर्वदलीय
भाइयों से बातचीत हुई है, दीन बंधु सर छोटू राम के भाई से बात हुई है कि इन्हें टिकट दिला दी अपने एजेंट को, कोई बात नहीं, अब ये आएगा क्योंकि एजेंट को पैसे में लाया है तो जिताने का भी ये टेंडर किए पाएगा, क्योंकि टिकट दिलाने से पता है पिंकी शर्मा नहीं जीतेगी, करप्ट और भ्रष्ट है और जनता बदलाव चाहती है, लंबा समय हो गया है और प्रवीण डांडा श्रीका के खिलाफ पिंकी की चलने वाली नहीं है, लोग उसको दरकिनार करते हैं, पिंकी शर्मा को लोग मना कर चुके हैं वोटों से, लेकिन रणवीर गंगवा ने जहां टिकट दिलाने का पिंकी के साथ टेंडर किया हुआ है, वहीं वह एक टेंडर उसको जितवाने का भी किया हुआ है, उसके प्रचार प्रसार का भी किया हुआ है। हम उस टेंडर को खत्म कर देंगे, पिंकी शर्मा उस टेंडर को जो है छोड़ आएगी और वो पिंकी शर्मा चुनाव से पहले जो उसने पैसे में टिकट रणवीर गंगवा से अवेलेबल करवाई है वो रणवीर गंगवा के वापिस कर रखाएगी और जो जीतने का टेंडर है उस टेंडर को हम काले झंडे दिखा करके हमारा किसान समाज रणवीर गंगवा को चेता देगा और हम रणवीर गंगवा का आजाद नगर में आने पर काले झंडों से स्वागत करेंगे। वो अपने एजेंट के पास आए और लोगों के लिए वोटों की अपील करे, क्योंकि आजाद नगर के अंदर तमाम कृषक समाज इस एजेंट को और टिकट उपलब्ध कराने वाले नेता को पहचान चुका है। कांग्रेस की टिकट कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के जन भावनाओं के खिलाफ गई है। कांग्रेसी कार्यकर्ता को टिकट न दे करके किसी विरोधी दूसरे दल के नेता को ला करके टिकट दी है। यहाँ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जहां मान कांग्रेस ने अपमान करने का काम किया है, वहीं रणवीर गंगवा ने भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं उनका अपमान करने का काम किया है और बाहरी को जो भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ी थी, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान किया था, उसको जो टिकट दे करके भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय लोगों को, क्षेत्रीय नेतृत्व को नाराज रणवीर गंगवा ने किया है। जब हम रणवीर गंगवा के पास नलवा की समस्या लेके जाते हैं तो यो कहता है कि मैं तो बरवाड़ा का विधायक हूं, बरवाड़ा की कोई बात है तो मेरे से करो। आज रणवीर गंगवा या 2 दिन में रणवीर गंगवा, 5 दिन में रणवीर गंगवा जो इसका पैसे में टिकट दिला करके जो इसका सरगना है टिकट ले करके दिलाई है वो उसको जिताने के लिए आएगा साथियों। तो हम उसका यहाँ पर पहुंचने पर काले झंडों से स्वागत करेंगे, काले बिल्ले दिखा करके हम उसका स्वागत करेंगे। तो कहने का अभिप्राय तात्पर्य यही है, हमने रणवीर गंगवा का वोट नहीं चाहिए और हमें कृषक समाज का भाईचारे का वोट चाहिए है। हम रणवीर गंगवा के बिल्कुल खिलाफ है। रणवीर गंगवा ने हमारे साथ घोर अन्याय किया है, पैसों में टिकट बांटी और बंटवाई है और बीजेपी के लोगों को टिकट नहीं दी। बीजेपी के खिलाफ मतदान करने वाली महिला पिंकी शर्मा को टिकट दिला करके इसने अपना चेहरा रणवीर गंगवा ने उजागर कर लिया। आज पार्टी में रणवीर गंगवा का चेहरा बीजेपी विरोधा के रूप में उभर करके सामने आएगा। हम इस बारे में प्रचार प्रसार करते रहेंगे, लेकिन अब हमें इंतजार इस बात का है जो पैसे लेकर के अपने एजेंट को टिकट दिलाई है कि वो उसको जिताने के लिए आजाद नगर में एंट्री करे, अपना तय समय रख करके पहले चेताए कि मैं पिंकी शर्मा के लिए फला दिन मैं उसके चुनाव प्रसार में जाऊंगा। तो हम किसान जो है उसके पिंकी शर्मा के ऑफिस को घेराव करके पिंकी शर्मा के कार्यालय के आगे काले झंडे लेकर के रणवीर गंगवा की एजेंट को और रणवीर गंगवा को चेताने का हम काम करेंगे। आजाद नगर की जन भावनाओं के खिलाफ जो रणवीर गंगवा ने किया है उसका फल आकर के रणवीर गंगवा ले जाए और आने वाले विधानसभा हो या लोकसभा चुनाव हो हम वोट किसी को दें, लेकिन रणवीर गंगवा के खिलाफ यह किसान और कृषक समाज ने ये ऐलान जंग कर दिया है। रणवीर गंगवा अपनी शुद्ध में आ जाए। रणवीर गंगवा किसान कमेरों को, गरीब दलितों को, भाईचारा को और डांडा खाप को और खाप प्रतिनिधियों को कमजोर समझने